तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों का 3.1 तक का समाप्त हो चुका है। हम लोग क्लास 10th को एक सीरीज जो चालू किए हैं उसमें 3.1 तक समाप्त हो गया, 3 पॉइंट शुरू कर रहे हैं 2 को, और कोशिश करेंगे ना कि एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। एक ही वीडियो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक ही प्रोसेस है। अब सुनो, हम लोगों ने 1 में क्या समझा था, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। कौन सी विधि थी? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम क्या कर रहे थे, समीकरण को हल कर रहे थे। अब जो 2 है ना, एक्सरसाइज 2, इसको हम लोग समीकरण विधि से करेंगे। समीकरण विधि, समीकरण विधि का मतलब होता है ना कि समीकरण को हल करने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे 3 विधियों को पढ़ा जाता है इसके अंतर्गत। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है ना, ये प्रतिस्थापन विधि पे बेस है, ठीक है ना। विलोपन विधि बाद में आएगी, वज्र गुणनखंड वो भी बाद में ही आएगा, ठीक। अभी फिलहाल हमारी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं कि प्रतिस्थापन होता क्या है। जैसे बोला जाता है ना कि x प्लस वाई, जैसे 2 इक्वेशन दे दें, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज। x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया और एक में दे दिया x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। और आपसे कहते कि बताइए इसका मान, तो इसको हल करने की एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं ना, एक को किसी दूसरे के पद में प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे अगर हम लिखें तो हम क्या लिख देंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस यक्स। अब y को हमने किसके पदों में प्रतिस्थापित कर दिया, 5 माइनस यक्स यानी यक्स के पदों में, और इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है ना। एक को हम क्या करते हैं, दूसरे के पद में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जब उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे ना, y को प्रतिस्थापित करेंगे तो y की जगह रखेंगे, तो कट पिट के हमारा मान आ जाता है, ठीक है। बस यही हमारा ये प्रोसेस है, ठीक। इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ ना करके सवाल के माध्यम से समझेंगे ना तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे, और हमारा पहला सवाल क्या है, दे रहा है ना जो इक्वेशन है कि x प्लस वाई बराबर 14। पहला क्वेश्चनों को पहले लिख लेते हैं, क्या, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा इक्वेशन दे रहा है x माइनस वाई बराबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये 1 का पहला था, दूसरा इक्वेशन, सारे इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। s माइनस टी बराबर कितना, 3 दे रहा है, और क्या दे रहा है कि s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दे रहा है, हमारा 6 दे रहा है। ये दूसरा इक्वेशन है। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और 9x माइनस 3y बराबर कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। इसको अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या दिया है हमारा कि 0.2x माइनस, सारे सवाल बहुत ही मज़ेदार हैं, y प्लस है बराबर कितना दे रहा है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा इक्वेशन इसी का है कि 0.4x। इसको तो और आसान विधि से करेंगे। ये जो आपको दिक्कत कर रहा होगा ना, देखने में लग रहा है कि पॉइंट लगा हुआ है तो बहुत कठिन होगा, कुछ नहीं कठिन है, हम लोग इसे आराम से हल कर लेंगे। फिलहाल अभी शुरू करते हैं, पहले सवालों को लिख लिया जाए ना तो हम लोग को ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक ना। जो 5वां समीकरण है वो क्या है हमारा कि √2 इंटू यक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0, ठीक ना। और आगे क्या कर रहा है कि √3 यक्स माइनस √8y बराबर 0, ये चीज़ें दे रहा है। अगला एक सवाल और है, इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 क्वेश्चन है ना, तो मान के चलो ना कि एक आध हम क्वेश्चन छोड़ेंगे भी आप लोगों के लिए भी, क्लास वर्क टाइप, या उसको हम आपकी लगाने की प्रोसेस को बता देंगे, आप स्वयं हल करोगे। 3x बाई 2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है हमारा 5/2 है, ठीक ना। और आगे देखें तो क्या है कि x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 बराबर कितना है हमारा 13/2
6 है। ये 6 सवाल है हमारे पास और इन 6 सवालों को अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में ये 6 सवाल हैं, इन 6 को हल करेंगे, ठीक है। फिर आगे भी है 2 सवाल और हैं साथ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंतर्गत भी जो भी होंगे उनको हल कर देंगे। तो पहले अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के पहले सवाल को, प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का सलूशन देखते हैं, ठीक है ना। और क्या दे रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना 14, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो y यहाँ प्लस में ना, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी y x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसको। दूसरा क्या दे रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना 4, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है ना कि एक को हटा दीजिए, तो हमने x बराबर y इतना निकाला हुआ है ना, तो इसको रख देंगे किसकी जगह, x की जगह। दोनों आपस में बराबर है ना, तो चाहे इसे लिखें चाहे इसे लिखें, तो हम लिखेंगे इसको, x को प्रतिस्थापित करेंगे y के पदों में। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। x बराबर कितना था 14 माइनस वाई, तो x की जगह क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस यहाँ x की जगह तो हमने इतना रख दिया, माइनस है फिर y है बराबर क्या है 4 है। अगर करें तो इसका हो क्या जाएगा कि 14 माइनस 2y बराबर 4 को इधर करते हैं 2y को इधर करते हैं, तो हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y, क्योंकि इधर देखो ये प्लस में तो इधर माइनस, और ये प्लस में तो इधर आके माइनस, हो जाएगा 10 बराबर 2y, यानी 2 जब इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो हो जाएगा 5 बराबर y। ये मिली y की वैल्यू। अब y का मान हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अगर रखेंगे तभी तो x का मान आएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या दिया है कि x बराबर 14 माइनस वाई, और y का मान हमने 5 निकाला है, तो 5 यानी x बराबर क्या हो गया 9। ये हो गया हमारा आंसर, यानी हो क्या जाएगा आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये है आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहले सवाल का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पे समझो प्रतिस्थापन विधि जो बोला जा रहा है उसका मेन फैक्टर क्या है, मेन यही है कि x को प्रतिस्थापित कीजिए, किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे किसी दूसरे के पदों में। जैसे यहाँ पे हमने x को कितना प्रतिस्थापित कर दिया था ना, बिल्कुल यही काम किया जाएगा। अगर ये किया जा रहा है तो ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक ना, और ये नहीं किया जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि नहीं है। सवाल पहले ही बोला था आपको, सवाल ने कहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ये रही प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या किया हमने, x प्लस वाई बराबर 14 था, यहाँ से अगर x बराबर निकाले 14 माइनस वाई, और x दूसरा इक्वेशन, इसको हमने समीकरण 1 बनाया। दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा था, x माइनस वाई बराबर 4, तो x और x की जगह हम क्या रखेंगे, जो x का मान निकालने रख दिया, इसको सॉल्व किया, y का मान आ गया। y का मान जैसे प्राप्त हुआ, इसको समीकरण 2 यहाँ पे रख दिए, एक में रखो या 2 में रखो, तो जो एक में रख दिए है, एक में रखेंगे और वहाँ से x का मान निकल जाएगा, अर्थात हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको वीडियो रोक करके नोट करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार से, अब सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हल होंगे, ठीक है ना। बस आपको एकदम ध्यान से समझना है, और 1-2 क्वेश्चन लगाते लगाते आप खुद ही प्रोसेस को जान जाओगे। तो जब आप प्रोसेस जान जाओगे ना, तो फिर आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। क्या दिया है कि 5 माइनस टी बराबर कितना 3, अरे s माइनस टी, ये s है, s माइनस टी बराबर 3, ठीक। और यहाँ से हम s बराबर निकालते हैं, तो s बराबर हमारा क्या निकल के आएगा कि t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब इसको बना देते हैं इक्वेशन से फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन देख रहा है हमारा क्या कि s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना 6, ठीक है ना। तो अब जब इतना दे रहा है तो अब यस की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 बटा टी, 3 प्लस टी पूरे का बटा टी, ये हमने रख दिया यस की जगह। अच्छा इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल में लगाएंगे तो बेहतर है। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर
समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 1 का मान रख देते हैं तो हो क्या जाएगा, यस की जगह हम क्या रखेंगे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इधर देखो, जब ऐसे चीज़ें होती है ना, चलो एलसीएम लेके डायरेक्ट हल कर देते हैं, क्या है अलग अलग करके काटे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, कई बार गया, 2 बार, 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो यानी 6 प्लस 2t, 2 का गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे ना, तो हो गया 6, 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, टी में करेंगे तो 2t प्लस 2 का भाग इसमें करेंगे 3 बार गया, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 3t बराबर 6, 6 का उधर मल्टीपल कर देते हैं तो हो क्या जाएगा, 6 प्लस 5t बराबर 36, 6 को उधर भेजेंगे तो 5t बराबर 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, यानी t बराबर निकाल दें अगर तो हो जाएगा 30/5, यानी t बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आया। t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की आ गई। अब अगर हम यस का मान निकालेंगे तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, और t का मान जब समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो हो क्या जाएगा, s बराबर 3 प्लस 5, यानी हो कितना जाएगा, s बराबर 8, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और s की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये हो जाएगा हमारे दूसरे इक्वेशन का आंसर। बहुत ही आसान से इक्वेशन है, ठीक है ना। देखो इसमें कैसे कैसे हल किया गया ये चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। पहले सुनो, दे रहा है यस माइनस टी बराबर 3, यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, माइनस टी उधर गया के प्लस टी, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे खोला क्या आ गया, यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, यस की जगह यस की वैल्यू रख देते हैं जो हमने ऊपर प्रतिस्थापित करके निकाला था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी बाई 3 और यहाँ पे टी बाई 2 बराबर 6, ठीक है ना। तो हो क्या गया हमारा, 6 प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 बराबर 6, और इनको हमने यहाँ पे इधर गुणा कर दिया। ये एलसीएम लेके भाग भिन्नों की तरह हल किए गए हैं, ठीक है। तो जब उधर करेंगे 36 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा माइनस होकर 30 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2t में 3t जोड़े 5t बराबर 30, यानी t बराबर 5, अरे 6 आएगा, ये गड़बड़ हो रहा है। भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 3 प्लस 6 यानी हो कितना जाएगा, 6 3 9 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा अभी, ठीक है। यस बराबर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इन चीज़ों पे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को आगे भी तो सवाल बताने हैं, एक ही वीडियो में पूरा ये एक्सरसाइज समाप्त करनी है, ठीक है ना। अगर कहीं पे दिक्कत हो ना तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके आप आराम से समझ सकते हैं उसको। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, तीसरे नंबर का सवाल क्या है हमारा कि 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ थोड़ा प्रतिस्थापित कर लेते हैं, तो 3x बराबर हो क्या जाएगा, 3 प्लस वाई, और यहाँ हम फिर क्या कर सकते हैं, 3x की 3x रहने देते हैं, या x बराबर निकालें, चलो x बराबर ही निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, और ये 3 गुणा कर रहा था, इधर जाके भाग कर देगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया, ठीक ना। ये क्या बन गया हमारा, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण कह रहा है कि 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देते हैं। जब जैसे ही रखेंगे तो यहाँ x की जगह हम रखेंगे क्या, 9 गुणे x की जगह हमने क्या निकाला, 3 प्लस वाई बटा 3, ये x की जगह निकाला, माइनस 3y बराबर 9। 3 से काटेंगे, 3 बार गया, 3 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 3 तरीके 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू हो क्या गया, 9। यानी अब हम इनको इधर भेजेंगे, ठीक है ना। ये माइनस था तो इस साइड जाके प्लस ही होगा, ठीक। अगला इक्वेशन क्या है, माइनस 3y। तो अगर हम इनको करें यहाँ पे तो होगा क्या कि प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गए, 9 बराबर 9 आया है, तो
ठीक ना। अब ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होती है जानते हैं, जब या तो हमारा समीकरण, दोनों समीकरण एक ही जब होते हैं, यहाँ पे करेंगे ना तो x की भी वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे समीकरण में क्या दे रहा था कि x की वैल्यू भी 0 है, अर्थात तो यहाँ पे कब हो सकता है, जब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 आता है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, या फिर ये दोनों एक ही रेखा के इक्वेशन है। रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, ये समपाती होंगी, ठीक है ना। रेखाएं ये जो है ये समपाती रेखाओं के समीकरण है, और समपाती रेखाएं, समपाती नहीं, ये समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा, इसका कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा जिसमें ना सब कट पिट जाए, सब कट पिट के क्या आ जाए, 0 बराबर 0 आ जाए, या फिर कह सकते हो ना कि x और y बचे ही ना, तो ये समांतर रेखा होती है और समांतर रेखा का कोई हल ही नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि ये रेखा समांतर है, अर्थात इस रेखा का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अब इसको हटाते हैं, यहाँ तक हल करेंगे, काट पीट के 0 कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कोई भी हल प्राप्त ही नहीं होता है, समांतर रेखा है आपस में। अब जानते हो क्या है ये ऐसे समीकरण है। अब बताओ, ये जब कहीं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगे, समांतर है, तो फिर हमें प्रतिच्छेदन बिंदु x y का मान कहाँ से प्राप्त होगा, प्राप्त ही नहीं होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि अगर इनमें कंडीशन देखो ना तो a/b, b/c, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू सेम आएगी, 1/3 ही आएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे तुरंत ये खत्म हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ये समांतर भी होती है और संपाती भी होती हैं, दोनों रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। अब तीसरा सवाल हमारा लग गया ना, अगला हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ये मज़ेदार होने चाहिए, ये मज़ेदार है, ठीक है। थोड़ा सा मिट गया है, इसको भी देखते हैं। 1.3 था शायद, क्या था हमारा सवाल, 1.3 और ये 2.3 था, 2.3। देखिए सवाल जो है हमारा 2.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। हम पॉइंट को हटाते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं, दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाई 10 कर देते हैं। एक अंक पे दशमलव है ना, तो एक ही 0 लगेगा, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2x/100 एक अंक पे है ना, तो 1 0 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। नीचे से 1/10 कामन ले लेंगे तो हो क्या जाएगा, 1/10 कामन आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कट गया, यानी होगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बना हमारा। अभी तो फिलहाल इतना आया ना, अब यहाँ से निकालते हैं क्या, तो 2x बराबर हो क्या जाएगा, 13 माइनस 3y, यानी x बराबर अगर निकाले तो क्या आ जाएगा कि 13 माइनस 3y/2। इक्वेशन फर्स्ट बन गया ये हमारा, ठीक ना। अब इसमें हम दूसरा इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं, जो दूसरा इक्वेशन हमारा है वो क्या है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये दिया गया हमारा, ठीक है ना। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। अब इसमें भी दशमलव को हटाएंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे दशमलव हटेगा तो 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। ये इतना होगा ना, नीचे से 10 को कामन ले लेंगे, 1/10 कामन, यानी हो क्या गया 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब 10 से 10 कट गया, यानी आया क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से निकाल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड है बन गया ना हमारा, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर और समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे तो x की जगह हमने इतना निकाला हुआ है, तो रखेंगे 4 गुणे x की जगह कितना,
13 माइनस 3y/2 ये रखेंगे, प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा बना हुआ है ना। 2 से इसको काटा कितने टाइम, 2 टाइम्स गया, ठीक है। और 2 टाइम्स गया तो हो क्या जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। ये इतना हो गया। अब इनको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, उस साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो अब देखिए 26 और माइनस 6y, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो 26 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 23 आएगा। 23 को इधर करते हैं, y को इधर, तो हो जाएगा 26 माइनस 23 बराबर y, यानी 3 बराबर y का वैल्यू हमें मिल गया कितना, 3। अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे सब में कर रहे हैं ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे। और मान जब 1 में रखेंगे तो क्या यहाँ पे बनाया था हमने, x बराबर 13 माइनस 3y की जगह कितना, 3/2 हो क्या जाएगा, 13 माइनस 9/2, यानी 13 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 4/2, यानी काटेंगे इसका तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, y बराबर 3 आया और x बराबर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बस अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको मिटा करके थोड़ा सा ना दशमलव लगाए तो टफ लगता है, टफ होता नहीं है, प्रोसेस सेम है सबकी। इसीलिए कहते हैं प्रोसेस पे बहुत ध्यान से समझो, और प्रोसेस समझ लिया ना, सारे सवाल वैसे ही लगा लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बताएं। तो वीडियो रोक करके आप लोग नोट करिएगा, हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए इसको मिटाते हैं अब। तो देखो ये रहते हैं सवाल ना, अगर आप लगाने का प्रयास करते रहेंगे ना तो ज़रूर लगेगा, लेकिन लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और सवाल भी आसान है, ऐसा नहीं है, सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम हो जाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे तो सब आ जाते हैं। तो हम लोगों ने चौथे वाले को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 5वां वाला सवाल। हमारा क्या दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको भी वही करेंगे। तो हो क्या जाएगा कि √2x बराबर, ये जब उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस √3y, इतना होगा। या x बराबर करें तो क्या हो जाएगा कि माइनस √3/√2y, ये हमारा बन गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है कि √3x माइनस √3x माइनस √8y और इसके बराबर 0 है, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण तो ये है, दूसरा ये है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान रख देते हैं, और जैसे ही हम मान जब रखेंगे तो हो क्या जाएगा हमारा, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो x की √3 तो रबा करेगा, x की जगह हम कितना रखना है, माइनस करने में 3/2y, यही रखना है ना x की जगह। और अच्छा माइनस भी अंदर रहेगा, ठीक है ना, गुणे में माइनस √8y, ये चीज़ें हैं बराबर 0। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का गुणा 3 में करेंगे 3y/√2 माइनस √8y बराबर 0। तो माइनस कॉमन लेके भेज देते हैं उधर उस साइड, तो गुणा करते ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि y को ही कॉमन ले लेते हैं, y को अगर हम कॉमन ले लेंगे ना, इसमें से दोनों में y को ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, -3/√2 माइनस √8 बराबर 0। जब इधर ये गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, 0 में भाग कर देगा, यानी y बराबर हो क्या जाएगा, 0 बटा -3/√2 माइनस √8, 0 में ये लोग भाग कर रहे हैं। और जब 0 में भाग करेंगे ना, तो 0 में कोई संख्या भाग देती है तो उसका मान 0 है, यानी y बराबर क्या आएगा, 0। और y बराबर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू उठा करके
y का मान कहाँ रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, x बराबर -√3 कितना होता है √2 इंटू 0, पूरा का पूरा पद ही 0 होगा, यानी x बराबर भी 0। ठीक ना, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हमारा 5वां सवाल था जो कि लग गया है। ठीक है ना, आसानी है। हम लोग पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर समीकरण 2 में रखेंगे, और फिर इसमें जा करके आगे y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेंगे तो कुछ गुणे के रूप में प्राप्त होगा, जो कि उधर जाके 0 में भाग करेगा। जब 0 में भाग करेंगे ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ से। क्लियर है, तो बस अब इस क्वेश्चन का पहले वाले जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 पे ही शायद इस प्रश्नावली का एंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अपने सवालों को ये हम मिटा दिए। अगला क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, और मज़ेदार भी है। क्या है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है, 2 है। अब यहाँ से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापित करते हैं, उनको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/2 बराबर 2 + 5y/3। ठीक है ना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/2 बराबर, इनका इधर गुणा कर देते हैं, 6 + 5y/3। जब इधर करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, इधर जो भी है ऊपर 3 गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा और 1 गुणा कर देगा, यानी x बराबर हो क्या जाएगा, 6 दूनी 12 + 5 दूनी 10 y/3 3 9। ये हमारा बन गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि x/3 + y/2 बराबर कितना है, 13/6 है। ठीक है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। अगर हम यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, समीकरण 2 बनाते हैं इसे, और लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान रख देते हैं, और मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 10y/9, और पूरे का बटा कितना है, गुणे 1/3 कर देते हैं, पूरे का बटा 3 है। ठीक, प्लस y/2 बराबर कितना, 13/6। तो ये जब करेंगे तो हो क्या जाएगा कि 12 + 10y बटा 9 × 27 + y/2 बराबर 13/6। अब इनका हम गुणा करते हैं इधर, और 2 का गुणा इधर, तो हो क्या जाएगा हमारा, 12 दूनी 24 + 10 दूना 20y + 27y, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54 बराबर 13/6। 6 से इसको काटेंगे तो 9 बार गया, 9 का गुणा उधर कर देंगे, यानी होगा क्या कि 24 + 20 और 27 जोड़ेंगे तो 47y बराबर 13×9, तो 13×9 हमारा होता है 117। अब उसमें 24 को उधर भेजेंगे तो 24 जाके घटेगा, यानी 47y बराबर हो जाएगा 117 - 24, और जब 24 इसमें घटाएंगे तो आएगा 3 और 93 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा हमारा, 7 में से 4 जाएगा 3, और 9 में से 93 आएगा, यानी 47 बराबर क्या आ रहा है, 47y बराबर 93 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, इस सवाल में ना हम लोग जो शुरू में ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, यहाँ पे -2 होगा सवाल में। ठीक है ना, जो थोड़ा सा पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ में मिसप्रिंट है, यहाँ पे -2 है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में -2 है। ठीक है ना, तो यहाँ जब -2 रख देंगे तो यहाँ -6 आएगा, यानी -12 आएगा, और जब हम हल करेंगे तो यहाँ -12, जब -12 होगा यहाँ पे -24 होगा, -24 होगा, अब उस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा। अब आंसर सही वाला आएगा, नहीं तो ये आने को तो इस पर भी आएगा लेकिन दशमलव में आएगा। ठीक है ना, तो दशमलव में आंसर न लाते हुए आसान सा बनाते हैं इसको। अब इसका जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, और ये इसमें जोड़ देंगे
तो 11 हो गया, तो 11 13 1 14 यानी 141 हो जाएगा। अब अगर हम निकालें इसको, ठीक है ना, अब देखो दशमलव में नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट 3 बार कट जाएंगे। y बराबर हो क्या जाएगा कि 141/47, और काटेंगे कितने टाइम गया, 3 टाइम, यानी y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। y बराबर 3 आया, इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। अब क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखते हैं तो x बराबर हो क्या जाएगा हमारा, -12 + 10 गुणे 3/9। यक्स बराबर हो क्या जाएगा, -12 + 10 जाए 30/9, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना, 12 और 18 यानी हो जाएगा 18/9। यक्स बराबर काटेंगे तो कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे लिखे तो यक्स बराबर क्या है, 2 है, और वाई बराबर क्या है हमारा, 3। ये हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर है, यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये पहले का जो लास्टवां सवाल था, छठवां वाला, ये हम लोगों ने उसे भी सॉल्व कर दिया है। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए, फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, तो अब आप इसको नोट करिए। तो आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, और हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे के सवाल भी जो है ना, वो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो उनको भी सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबी जाएगी, हो सकता है 50-60 मिनट की जाए, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तभी जाके पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ना, उसे सॉल्व करने में ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो अभी देखते हैं जो वीडियो है वो क्या, कि हमारा जो अगला सवाल है ना, दे रहा है कि 2x + 3y = 11। सवाल है क्या दे रहा है कि 2x + 3y = 11, और इसमें दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि 2x - 4y = -24। तो 2x - 4y = -24, ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, और कहा गया है कि हल करिए और यह m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो। m का मान ज्ञात करके y = mx + c, mx + c, इस mx प्लस कितना दिया है, कुछ 3 दिया है, c नहीं दिया है, कितना दे रहा है, +3 दे रहा है कि 3 हो। इसमें ना मान रखना है, एक समीकरण बनाना है इसको। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। लेकिन सबसे पहले यहाँ से हल करके x और y का मान निकालते हैं, और x और y का मान जब निकालेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा कि 2x = 11 - 3y, इसको बना देते हैं समीकरण 1, और इनको बना देते हैं समीकरण 2। यहाँ नीचे लिख देंगे 2x - 4y, चलो लिख ही देते हैं, थोड़ा स्पेस भी बन जाएगा हमारे पास। तो 2x - 4y = -24, ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, और हम मान रखते हैं इनका, तो आएगा क्या हमारा, जैसे ही मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कि 2x की जगह हम कितना रखेंगे, 11 - 3y, 11 - 3y -4y बराबर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो हो क्या जाएगा, 11 - 7y = -24, इतना बना। ठीक, 11 को इधर भेजेंगे तो -7y बराबर, ये माइनस प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, -24 - 11 यानी -7y बराबर, इनको जोड़ेंगे तो आएगा -35। अब y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि -35 बटा -7, माइनस से माइनस कट गया और 7 × 5 = 35, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई हमारी। ठीक है ना, y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जो हमारा कह रहा था कि 2x बराबर कितना था, 11 - 3 गुणे y की जगह 5 रखेंगे तो वो क्या जाएगा, x बराबर कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 2x बराबर कर देते हैं तो आएगा हमारा क्या, 11 - 15
यानी आएगा हमारा -4 2x बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर भाग कर देगा तो -2। ये हमें निकल गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब जो रूप देना है ना वो यहाँ पे m का मान निकालना है, तो हम y बराबर mx प्लस 3 में इसका मान रखेंगे, ठीक है ना, x एवं y का मान रखने पर। और जब रखेंगे तो हो क्या जाएगा हमारा, y की जगह हम कितना रखेंगे 5 बराबर m गुणे -2 + 3, इसको इधर करते हैं तो हो क्या जाएगा 2, अरे जब 5 है 3 आएगा तो -3 बराबर -2m गुणा कर दिए, हो जाएगा 2 बराबर -2m, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2, काटेंगे इसको m बराबर आ गया -1। देन इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, y बराबर m की जगह कितना -1 x प्लस 3, ये हमारा बन जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यही पूछ रहा था आपसे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अब अपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि 3-4 क्वेश्चन है और 3-4 अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी देखो इतना नोट कर लिया, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इनको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रहा है, बोला जा रहा है ना कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण भी बनाना है और इसको हल भी करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आप समीकरण भी बनाइए और हल भी करिए। यहाँ पे मानने वाला, आप समीकरण बनाना आपको आता है ना, समीकरण सम प्लस आकरण दोनों के तरफ समान आकलन किए जाते हैं, मतलब जो छोटा होगा उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के बराबर करेंगे, बड़ा वाला तो खैर बड़ा वाला रहेगा ही, ठीक ना। जैसे बोला जाए कि पिता की आयु पुत्र से 10 वर्ष बड़ी है, तो पिता तो पहले ही 10 वर्ष बड़ा है ना, पुत्र की आयु में क्या करेंगे 10 साल जोड़ देते हैं, दोनों का बराबर हो गया, ये समान आकरण होता है, ठीक है। ये समीकरण बनाने का तरीका होता है। तो अब हम इन लोग इसमें बनाते हैं, जैसे पहला सवाल दे रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना दोनों संख्याएं क्या है, x, y है, दोनों संख्याएं क्या है x, y है। बड़ी संख्या को x मानेंगे, छोटी को y। तो बोल क्या रहा है कि x - y बराबर कितना, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारी प्रथम शर्तानुसार है, ठीक है। यहाँ पे ना शर्त को भी लिखते हैं, एकदम विधिवत ही लिखते हैं कि प्रथम शर्तानुसार। और क्या बोला जा रहा है कि x - y बराबर 26, यहाँ से निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 26 + y, समीकरण फर्स्ट बनाते हैं इनको, ठीक ना। अब आगे देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड, ठीक है ना। अब कंडीशन सेकंड के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो x है ना वो y के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। x जो है वो y के कितने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है, समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, और जैसे ही हम रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, ये जो x दिया है 26 + y बराबर 3y, 3y को इधर लाते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो क्या जाएगा 26 बराबर 3y - y, यानी 26 बराबर कितना 2y, अर्थात y बराबर अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 2y है ना, 2 इधर भाग कर देगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आएगी हमारी, ठीक है ना। तो y का मान हमें मिल गया कितना 13। अब y का मान समीकरण 1 में
रखने पर y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 26 प्लस y, यानी y की जगह रख देंगे 13 और 26 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 39, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे आंसर बन रहा है x बराबर कितना, x बराबर, ये चल नहीं रही है सही तो इससे लिख देते हैं कितना, x बराबर कितना 39 और y बराबर 13। ये हमारा दोनों आंसर बन जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कैमरामैन है कह रहे हैं कि वीडियो लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को ना यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो इसके 5-6 सवाल हैं वो भी बहुत बेहतर है और उनमें पूरा इक्वेशन बनाना है। तो लगभग वो वाली वीडियो अगर पूरा बनाने लगे ना तो 1 घंटे से एबव चली जाएगी, इसलिए जो शेष क्वेश्चन रह जा रहे हैं उनकी वीडियो कल बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वो वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है।